रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 10वें पारे का आगाज करेंगे। अब देखिए वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं ये सोच रही थी कि हमने पिछले 9 पारों में इतने अहकामात पढ़े हैं और बार बार जो हमने चीज पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मेरे अहकामात पे अमल नहीं करते, जो मेरी आयात का इनकार कर देते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो गुस्सा था, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी हमने देखी। और मैंने बार बार आपको हाईलाइट भी करवाया कि देखिए पहले सवाल से अभी तक हम बार बार ये आयात पढ़ रहे हैं, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। मैं हमेशा इस बात से डरती हूँ। देखिए अहले किताब जो थे वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते थे, उनके ऊपर रसूल भी थे, उनकी किताबें भी थी। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनसे ये कहते हैं कि तुम आयात का इनकार करते हो, तो इसका क्या मतलब यही निकलता है ना कि तुम मेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हो। तो हम अपनी जिंदगी देखें कि हमारी जिंदगी में ये आयात जो है वो कैसे अप्लाई होती हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी वजह से हमसे तो नाराज नहीं हो रहे। हमारी अपनी जिंदगी का पैटर्न देखें। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमने सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हमने नबियों के दुश्मन इंसानों जिन्हों में खुद पैदा किए। हमने पढ़ी थी ना वो आया। तो फिर हम ये भी डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट तरीन, मतलब सब उनका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हम इस तरह से ले सकते ना। तो उनकी भी आजमाइश है, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश की जगह है कि कौन किस तरह सब्र करता है, उस वक्त कौन कैसे फैसले करता है। देखिए बात जो है ना वो जिंदगी के फैसलों की है कि हम अपनी मर्जी के फैसले एक्चुअली नहीं कर सकते। हमें लगता है हम आजाद हैं, कोई भी मसला ऐसा आएगा तो हम अपने तौर पे फैसला कर सकते हैं, लेकिन हम आजाद नहीं हैं। हमारे सारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए। और नबियों के साथ अगर ऐसा है तो आप सोचे कि हमारे लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या है कि हम लोगों का फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब आजमाइश आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि छोटी छोटी आजमाइशों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को आजमाते हैं। जब कोई दुख आता है, परेशानी आती है, फौरन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मुड़ जाता है ना, क्योंकि उस वक्त दिल नरम होता है। इसलिए देखिए हमने पढ़ा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आई थी तो मक्का के लोगों पे मुश्किल हालात आ गए थे। और वजह ये थी कि जब इतना पैसा होता है, रेल पे होती है, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। लेकिन जब थोड़े सैडनेस होती है, थोड़े हालात प्रॉब्लम होती है, तो बंदा आसानी से दूसरे की बात सुन लेता है। अब पहली स्टेज आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें बताई कि बंदे के ऊपर जब आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से, वो छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं। और अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फिर खैर कर देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पलटता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेकंड स्टेज क्या होती है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे दरवाजे खोल देते हैं। और वो इस वजह से कि ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत तमाम हो जाए कि उन्होंने फिर वो अपनी बुराइयों में, अपनी फसाद करने में, अपनी सब चीजों में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये असूल याद रखें कि अगर आप किसी को देखते हैं ना कि वो अल्लाह की नाफरमानियां खुलेआम कर रहे हैं, आपकी आंखों को नजर आ रहे हैं, आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही उनके बारे में सोच रहे हैं, जजमेंटल नहीं हो रहे, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर नेमत उनके घर नजर आ रही है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उसका अजाब होता है। और अगर ये दूसरी जगह पे आता है ना कि अल्लाह का अजाब इस तरह से आ जाता है
अब तीसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब वो हद से गुजर जाते हैं तो फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर सांस भी नहीं बंदे का निकलता। और आप देखिए कि वो जो अजाब की सूरत नजर आती है ना, बाज लोगों को आप देखोगे इतना नजर आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से चैन नहीं होता, अंदर से सुकून नहीं होता। और उनकी ज़ाहिरी शक्ल में तो हमें नहीं नजर आता, और हर कोई तो किसी को जाके अपने दुख नहीं सुनाता। लेकिन ये असूल याद रखें कि कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, बैयना सारा कुछ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बैयना अहकामात इसके अंदर दे दिए, अब भी अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हमारा ही खसारा होगा ना। और अब देखेंगे कि हम 10वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी अब ये आया आएगी कि मेरी आयात का इनकार करते हैं, मैं आपको फिर से याद करवा दूंगी, ताकि हम जब तक हमारे दौरे कुरान खत्म हो, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे समेना व अताना करने वाले बन जाए। आमीन सुमा आमीन। अब हम देखते हैं कि 10वें पारे के शुरू में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें वो एक्चुअली माले गनीमत के बारे में था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, माले गनीमत जो भी जंगें तो वहाँ पे बहुत होती थी कि जंगों में जो माल जिसके हाथ आता था वो उसी की मलकियत हो जाता था। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया कि माले गनीमत कैसे तकसीम होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तो कोई जॉब ऐसी नहीं थी या बिजनेस ऐसा नहीं कर रहे थे। हज़रत खदीजा का भी जो पैसा था वो सारे का सारा इस्लाम की खातिर, उसकी खिदमत की खातिर वो सब लगा दिया था। अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली भी थी और गरीब मस्कीन भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद रखते थे, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया। और 10वें पारे की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जान रखो कि जो हासिल करो तुम बतौर गनीमत, कोई चीज तो है अल्लाह के लिए इसका 5वां हिस्सा और उसके रसूल के लिए है, और अहले कराबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल फरमाया उसने अपने बंदे पर फैसले के दिन, जिस दिन भिड़ गई थी दोनों फौजें, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तुम थे वादी बदर के किनारे पर करीब के और वो कुफार किनारे पर दूर के, और काफिला नीचे साहिल की तरफ था तुमसे, और अगर तुम बाहम वादा कर लेते तो ना पहुंचते वक्त मुकारा पर, लेकिन ये मंजूर था कि पूरा कर डाले अल्लाह इस अमर को जो था होकर रहने वाला, ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना था वाज़े दलील पर, और जीता रहे वो जिसे जीना था वाज़े दलील पर, और यकीनन अल्लाह जरूर सुनने वाला और जानने वाला है। जब दिखा रहा था उन्हें अल्लाह तुम्हारे ख्वाब में, इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू दिखा रहे थे थोड़ी तादाद में, और अगर दिखाता तुम्हें उनको बहुत ज्यादा तो जरूर तुम हिम्मत हार जाते। उधर से तो 1000 का काफिला था और वो पूरे असले से लेस आ रहे थे। यहाँ पे मुसलमान 313, ना किसी के बाद 3 थोड़ी सी तलवारें, थोड़े से घोड़े, बस पैदल चल के दोनों सारे जा रहे थे जंग के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि वो तादाद भी थोड़े हैं ताकि उनको हिम्मत हो। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ तो हम एक वाकया पढ़ रहे हैं ना कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को ना ऐसे नहीं छोड़ता। अगर कभी ऐसी मुश्किल होती है कि हमें लगे कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ससुराल में है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई बहस हो रही है या कोई ऐसी लड़ाई का मौका आ गया, तो अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये होना चाहिए, यहाँ से खालिस होना चाहिए। जो अल्लाह के लिए खालिस हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कैसे मदद करते हैं। या बदर की जंग जो हुई थी पूरी की पूरी, आप उसमें पढ़ के तो देखें कि मुसलमानों को कैसे फतह नसीब हुई थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर दिखाता तुम्हें उनको बहुत ज्यादा तो जरूर तुम हिम्मत छोड़ देते और आपस में झगड़ने लगे इस मामले में, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बेशक वो वाकिफ है सीनों की बातों से, और झगड़ने कैसे लगते कि फिर वो डर जाते कि ये तो इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, हम आगे जाएं कि ना जाएं, हम क्या करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब दिखा रहा था वो तुम्हें उनको, जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके और तुमको थोड़ा करके उनकी नजरों में, ताकि पूरा कर डाले अल्लाह इस अमर को जो था होकर रहने वाला, और अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है सब मामला को। अब यहाँ पे देखिए कि कुफारे मक्का जो आए थे, मुशरिकीन मक्का, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नजरों में मुसलमानों को थोड़ा कैसे दिखा रहे थे कि मुसलमानों को तो उनको थोड़ा दिखा रहे थे ताकि बराबर की चोट की लड़ाई हो।
अल्लाह सुब्हानहू तआला भी तो आजमाते हैं ना कि हौसला क्या है, कायम है कि नहीं अल्लाह के दीन की खातिर। कोई छोटी बात थी कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, तो लड़ाई तो बराबर की होनी चाहिए ना। और आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात फरमा रहे हैं कि ए वो ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला हो किसी जमात से तो साबित कदम रहो और जिक्र करो अल्लाह का कसरत से, ताकि तुमको कामयाबी हासिल हो। यहाँ पे एक और नुक्ता गौर करें कि मैदानी जंग है, इतनी मुश्किल हालात हमारी अपनी पे लेते हैं ना बात, कि किसी ऐसे मामले में फंस के इतने मुश्किल हालात हैं कि सामने हम बात करने बैठे हुए हैं, लेकिन जिक्र करते रहे अल्लाह का। अल्लाह के जिक्र से जुबान हमेशा तर होनी चाहिए और कामयाबी तभी आती है। ये एक असूल याद रख ले जिंदगी का। इसीलिए तो कहते हैं कि जब नमाज पढ़ो और उसके बाद जब तुम फारिग होते हो, तुम अपने काम में लग जाते हो, सफाई कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन जुबान को अल्लाह की याद से तर रखो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और ना झगड़ा करो आपस में, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को पहले से बता रहे हैं, क्योंकि ओहद में अब जब जाना था मुसलमानों ने कि अताअत करो नबी की, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरे पे जब खड़ा किया था तो कुछ मुसलमान वहां से हट गए थे ना, जो सहाबी थे जो, वो वहां से हट गए। उन्होंने सोचा कि अब कामयाबी हो गई, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उनको मना किया था। तो पहले से उनको तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, तभी कामयाबी मिलेगी। और अब आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना होना उन लोगों की तरह जो निकल आए अपने घरों से अतराते हुए और दिखाने के लिए लोगों को, और वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, और अल्लाह उसका जो कुछ ये करते हैं अहाता किए हुए। यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे तकब्बर मत करना। ये जो कुफारे मक्का अपने घरों से निकले थे अतराते हुए कि हम तो सामान हमारे पास है, घोड़े हमारे पास है, और हमारे पास लड़ाई की सब चीजें हैं, हम तो जाएंगे और फतह करके आ जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो अतराते हुए जा रहे थे, तो उनका अंजाम देखो फिर क्या हुआ। और जब आरास्ता कर दिखाई उनको शैतान ने उनके अमाल, और कहा कि ना गालिब होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और यकीनन मैं हूँ रफीक तुम्हारा। आपके जब आमना सामना हुआ दोनों जमातों का, तो फिर गया उल्टे पांव और कहने लगा यकीनन मैं बरी उज़्मा हूँ तुमसे, बेशक मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से, और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा ये डाला कि देखो तुम्हें कौन हरा सकता है, ये तो गरीब सारे उधर गए थे, इनके मुकाबले तुम्हारे साथ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे देखिए शैतान जो था वो तो क्योंकि नारी मखलूक है, तो उसने नूरी मखलूक को वो देख सकता था, तो उसने मैदान जंग में जब देखा फरिश्तों को तो उधर से वो भाग गया, और उसने कहा कि मैं तो डरता हूँ अल्लाह के अज़ाब से। और आयत नंबर 49 में जब कह रहे थे मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में थी बीमारी के मगरूर कर रखा है इन लोगों को इनके दीन ने, और जो भरोसा रखता है अल्लाह पर, तो यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और काश के देखो तुम जब जाने निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के ज़रबे लगाते हैं। गौर कीजिए, अब ये आयत किस वक्त की है, जिस वक्त हमारी जाने निकलती हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि बाज लोगों को लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बस आसानी से किसी को मुश्किल सांस आता है, किसी का कुछ है, बस इसी तरह से आखिरी वक्त आ जाता है। जैसे ही आखिरी वक्त आता है हमारे पास से गायब के पर्दे उठ जाते हैं ना, तो फिर जो मामला होते हैं जहाँ जहाँ भी आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए कि वो जो काफिर हैं उनकी जाने कैसे निकलती हैं। और काश के देखो तुम जब जाने निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के ज़रबे लगाते हैं उनके चेहरों और उनकी पीठों पर, और कहते हैं कि चखो मजा आग में जलने के अजाब का, ये बसबब इसके जो आगे भेजा है तुम्हारे हाथों ने, और ये कि अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। देखिए ये सारा कुछ जो मामला हो रहा है, हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहमान है, इतने रहीम है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उनके अमलों की वजह से हुआ, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करने वाला। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कुफर किया उन्होंने अल्लाह की आयात से, तो पकड़ लिया इनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला। ये इसलिए कि अल्लाह नहीं है बदलने वाला नेमतों का, जो वो इनाम करता है किसी कौम पर जब तक न बदल डाले वो जो उनके दिलों में है, और ये कि अल्लाह सुनता और जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के
हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी कौम को इतनी इज्जत देते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैंने उनको आसमान और जमीनों पर पूरे जहानों पे उनको फजीलत दी थी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अपनी नेमत दे देते हैं तो वो खुद नहीं बदलते उस नेमत को, जब तक वो लोग खुद उस नेमत को नहीं बदल देते, उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। और आयत नंबर 54 में कि जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, झुटलाए उन्होंने आयात को अपने रब की, तो हलाक कर डाला हमने उनको उनके गुनाहों के सबब, और गर्क कर दिया आले फिरौन को, और वो सब जालिम थे। और आयत नंबर 55, यकीनन बदतर जानदारों में अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, सो वो नहीं ईमान लाते। और वो लोग सुलह का अहद किया था तुमने जिनसे, फिर वो तोड़ डालते हैं अपने अहद को हर मर्तबा, और वो नहीं डरते अल्लाह से। ये कौन लोग थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे ना, तो मदीना में जो यहूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आके उनके साथ अहद किया था कि अगर बाहर से कोई हमला करने आएगा तो हम सब मिलके उसके खिलाफ हमला करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुनाफिकत का जिक्र करते हैं कि उनके दिलों में रोक है। फिर अगर काबू पाओ तुम उन पर लड़ाई में, तो उन्हें ऐसी सजा दो कि मुंतशिर हो जाए वो लोग जो उनके पसे पुश्त हो, शायद कि वो इबरत हासिल करे। और अगर खौफ हो तुमको किसी कौम से खयानत का, तो फेंक दो उसका अहद उन्हीं की तरफ बराबरी के तौर पर। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता खयानत करने वालों को। कि अगर देखिए अहद को तोड़ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि अगर कोई अहद अपना तोड़ देता है तो फिर तुम्हारा उसके साथ कोई मुआहदा वापस नहीं रहता, फिर तुम अपने मुआहदे तोड़ सकते हो। और ना गुमान करे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि वो बाजी ले गए हैं, बेशक वो नहीं आजिज कर सकते अल्लाह को। और तैयार रखो उनके मुकाबले के लिए जो कुछ तुम में से हो सके कुव्वत के जोर से, और घोड़ों के तैयार रखने से कि हैबत तारी रखो इससे अल्लाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर और दूसरे लोगों पर उनके सिवा। नहीं तुम जानते जिनको, अल्लाह जानता है उनको। और जो खर्च करोगे तुम कोई चीज अल्लाह की राह में, पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें इसका अजर, और तुम्हारा नहीं नुकसान किया जाएगा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि जो अल्लाह की राह में देने की, कि जब दीन की सरबुलंदी के लिए तुम खर्च करते हो तो अल्लाह तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला देगा। और अगर झुके हो सुलह की तरफ, तो तुम भी झुक जाओ उनकी तरफ और भरोसा रखो अल्लाह पर, बेशक वो सब जानने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ अमन का मुआहदा करते हैं तो तुम भी उनके साथ अमन का मुआहदा कर लो। और अगर इनका इरादा ये हो कि फरेब दे तुमको, तो यकीनन काफी है तुम्हारे लिए अल्लाह वही तो है जिसने तकवीत बख्शी तुमको अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। पहले भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपनी मदद से और मोमिनों के साथ तुम्हारी मदद की। यहाँ पे आप देखिए हजरत ईसा के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे हवारी जो है उनके दिल में अल्लाह ने इल्का किया था, तो वो तुम्हारे साथी बने ना। तो अगर हमें किसी की मोहब्बत चाहिए, हमें किसी की दोस्ती चाहिए, तो की बात को समझने की बात है। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब तखफीफ कर दी अल्लाह ने तुम पर और मालूम कर लिया कि तुम में से किस कदर कमजोरी है। बस अगर होंगे तुम में से 100 साबित कदम तो गालिब रहेंगे वो 200 पर, और अगर होंगे तुम में से 1000 तो गालिब रहेंगे 2000 पर, अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह साथ है साबित कदम रहने वालों में। अब यहाँ पे कमजोरी क्या थी? कुछ लोगों का मैंने पहले आपको बताया था ना कि नए नए इस्लाम के फोल्ड में आए थे, तो इसलिए वो जब जा रहे थे जंग के लिए तो उतने वो खालिज उस तरह से नहीं थे, अभी उनकी उस तरह की तरबियत नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर उनका ईमान कम भी है तब भी वो ज्यादा पर गालिब आएंगे, लेकिन अभी उतनी ज्यादा तादाद नहीं है जितनी पहले बताई थी। जो मोमिन थे, जो सहाबा थे, जो पक्के थे अपने दीन में, उनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो खुशखबरी दी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दूसरे लोगों को भी कहते हैं जो अभी ईमान में इतने पक्के नहीं, वो भी गालिब होंगे। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नहीं शान है नबी के लिए कि रहें उसके पास कैदी जब तक कि ना दुश्मनों को कुचल दे अच्छी तरह से जमीन में। तुम चाहते हो माल दुनिया की, और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आखिरत पर। ये साया को, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बदर की जंग में जो कैदी आए थे, अब 70 तो मारे गए थे, और जो बाकी के लोग कैदी होके आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला
उनके बारे में ये फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं था, अभी कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं आया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि अब इनके साथ क्या किया जाए। तो हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल थे ना, उन्होंने कहा कि हम यूं कहते हैं कि हम इनको फिदिया पे इनको छोड़ देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत नरम दिल के थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बात को माना। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा ख्याल है हम यही कहते हैं कि जो, क्योंकि माल आएगा जो भी, तो वो इस्लाम की खातिर, जो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जंगों में तो जरूरत होती है माल की। अब हजरत उमर जो थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग अगर वापस आएंगे तो ये फिर उनको तकबीयत बख्शेंगे, उनकी कौम ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वो जाके फिर इस्लाम के अगेंस्ट आएंगे। तो ये जो कैदी इनको सबको खत्म कर दिया जाए, यही इनको सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खुद भी नरम दिल थे, इसलिए उन्होंने हजरत अबू बकर की बात को ज्यादा अहमियत दी और उन्होंने यही फैसला किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला फिर आ गया। लेकिन अब फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है, क्योंकि पहले मैंने बताया ना कि अभी तक कोई हुक्म नहीं आया हुआ था, तो अपनी मर्जी से फैसला हो रहा था ना। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया, तो फिर उसके बाद तो उसी तरह से होना था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ना होता नुश्ता अल्लाह का पहले से, मतलब अल्लाह का पहले से वही ना आती, फरमान नहीं होता, तो जरूर होता तुमको इस पर जो फिदिया लिया था तुमने अजाब बहुत बड़ा। गौर कीजिए इस बात पे। और ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस खाओ इसमें से जो माले गनीमत मिला है तुम्हें, हलाल और तय्यब, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान है। ऐ नबी कह दो इनसे जो है तुम्हारे कब्जे में कैदियों में से, अगर मालूम करेगा अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी तो अनायत फरमाएगा तुम्हें बेहतर इससे जो ले लिया गया है तुमसे, और माफ कर देगा तुम्हें, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर वो इरादा करे तुमसे खयानत करने का, तो बेशक वो खयानत कर चुके हैं अल्लाह से इससे पहले, तो उसने काबिज कर दिया तुम्हें इन पर, और अल्लाह सबको जानने वाला और हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, जिन्होंने अपने मालों से अपनी जानों से अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और वो लोग जो ईमान ले आए और नहीं हिजरत की, तो नहीं है तुम्हें उनकी रफाकत से कुछ सरोकार, जब तक कि वो हिजरत ना करे। और अगर वो मदद तलब करे तुमसे दीन के मामले में, तो तुमको लाजिम है मदद करना, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, और अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले तो सहाबा जो थे जिन्होंने हिजरत की थी, उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहमियत बता दी कि वो कौन लोग थे। और फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत सख्त हुक्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हिजरत के मामले में जो हुक्म आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो फिर जो पीछे रह जाने वाले थे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए हिजरत करना लाजिम हो गया था। बस सिवाय उनके जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, कमजोर थी, या बच्चे थे वहाँ पे और वो नहीं हिजरत कर सकते थे, और उसकी रीजन थी। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कि वहाँ पे कारोबार है, या मैं मेरे सारे जानने वाले इधर है, उन्होंने हिजरत नहीं की, देखे कितना सख्त हुक्म था कि सारा कुछ छोड़ के अब हुक्म आ गया तो वहाँ पे चलो, क्योंकि मुसलमानों को कुव्वत की जरूरत थी, तादाद में कुव्वत की जरूरत थी, ताकि एक जगह पे, उस वक्त तो मुसलमान इतने ज्यादा नहीं थे ना। और आप देखिए जिन लोगों ने हिजरत नहीं की थी उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत नाराजगी थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। अगर ना करोगे तुम ये मोमिनों में आपस की रफाकत, तो बर्पा हो जाएगा फितना जमीन में और फसाद बहुत बड़ा। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, उन्होंने अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने उनके रहने को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग हैं जो मोमिन हैं, और उनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ है इज्जत वाला। अब यहाँ पे देखिए कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की थी और वो लोग मदीना के जिन्होंने उनकी मदद की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी खुशखबरी थी उन लोगों के लिए। और अब आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए बाद में और हिजरत कर गए और जिहाद करते रहे तुम्हारे साथ होकर, तो वो लोग भी हैं तुम ही में से हैं जो, और रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा करीब हकदार हैं अल्लाह की किताब की रूह से, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। देखिए इसमें हमें कितने खूबसूरत अहकामात समझ आए हैं ना, कि अल्लाह
अल्लाह सुब्हानहू तआला जिससे मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया की जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी आसमां के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिश होके देखिए, और फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे सूरत तौबा, और सूरत तौबा के बारे में मैं आपको बता दूंगी कुरान पाक की वाहिद सूरा है जिससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता। हजरत अली ने फरमाया कि ये वो सूरा है जो नंगी तलवार की तरह मुशरिकीन मक्का के लिए नाजिल हुई थी अहकामात लेके, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहमान और रहीम होने की जो सिफात है उसकी मुनासबत नहीं है, इसलिए इस सूरा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है। और अब देखते हैं कि सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेजारी है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था मुशरिकों में से। सो चल फिर लो तुम जमीन में 4 महीने, और जान रखो कि तुम ना आजिज कर सकोगे अल्लाह को, और यकीनन अल्लाह रुस्वा करने वाला है काफिरों को। अब यहाँ पे जो 4 महीने की बात है, हम पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि 9 हिजरी में जब मुसलमानों पे हज फर्ज हो गया, इससे पहले आप देखिए कि जब मदीना में आए हैं मुसलमान तो वो हज नहीं कर सकते थे, खाना काबा का तौफ नहीं करते थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का खाना काबा का तौफ कर रहे थे। अब यहाँ पे 9 हिजरी को जब हज फर्ज हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को काफिले का अमीर बना के हज के लिए भेजा था। और ये आयत जो है जो आज हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे, ये उसके बाद नाजिल हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि वहां पे जाके अरफात के दिन में ये ऐलान कर दो कि 4 महीने के बाद अब मुशरिकीन मक्का में से कोई वहां पे नहीं रह सकता, और फिर उसके बाद जो भी अहकामात आएंगे इंशाअल्लाह जहां जहां भी आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी कि और इतलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन। यहाँ पे एक और भी बात मैं आपको बता देती हूँ कि हम अक्सर ये होता है कि जो जुम्मे का हज होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं ये हज अकबर है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। उम्रे को उस जमाने में लोग हज असगर कहते थे, तो इस वजह से जब हज की बात आती थी तो उसको हज अकबर कहते थे। ये जुम्मे वाले दिन वाली बात ठीक नहीं है। हज अकबर के दिन के अल्लाह बरी जिम्मा है मुशरिकों से और उसका रसूल भी। फिर अगर जो तुम तौबा कर लो तो ये बेहतर है तुम्हारे हक में, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो जान रखो कि तुम नहीं आजिज कर सकते अल्लाह को, और खबर सुना दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया दुख देने वाले अजाब की। अब यहाँ पे देखिए बहुत सख्त आयत आ रही हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब बस आखिरी फैसला हो गया, क्योंकि सुलह हदैबिया का जो अहद था वो मुशरिकीन मक्का ने खुद तोड़ा था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि खबर सुना दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया दुख देने वाले अजाब का। और आयत नंबर 4, मगर वो लोग तुमने अहद किया हो जिनके साथ मुशरिकों में से, फिर ना कमी की उन्होंने तुम्हारे साथ किसी तरह से भी, और ना मदद की तुम्हारे मुकाबले में किसी की, तो पूरा करो उनके साथ उनसे किया हुआ अहद उनकी मुकर्रर मुद्दत तक। यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकीयों को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिनके साथ तुमने अहद किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ अहद नहीं तोड़ा और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है, तो उनके साथ तुम्हारे अहद जो है उनको तुम कायम रखो। फिर जब गुजर जाए 4 महीने हुर्मत वाले तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुमने। देखिए आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये आया जब वही हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा, तो वहां पे उस वक्त हज के दरमियान में मुशरिकीन मक्का भी थे, क्योंकि वो तवाफ तो करते थे, और वो खुद सुन रहे हैं कि अनाउंस क्या उधर हो रहा है। फिर जब गुजर जाए महीने हुर्मत वाले तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुम उन्हें, और पकड़ लो इन्हें और घेर लो इन्हें और बैठे रहो इनके लिए हर घाट में। फिर अगर वो तौबा कर ले और कायम करे नमाज और देने लगे ज़कात तो छोड़ दो उनका रास्ता, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पे आप देखिए ज़कात का लफ्ज़ पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल क्योंकि हर एक को शौक होता है कि ज़कात इसी महीने में हम लोग ज़कात दे दें क्योंकि अजर ज्यादा होता है। तो लोगों के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कई दफा कि छोटी छोटी सी बात को लेके कि अच्छा अगर हमने ज़कात देनी है तो फिर हम ये घर की फलां चीज जैसे फॉर एग्जांपल बर्तन है हम वो ज़कात में दे दें, तो दे सकते हैं अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए जब अल्लाह की राह में देना होता है ना तो हम थोड़े दिले हो जाते हैं। बाज लोगों का तो ये था कि अगर हमें विरासत में
जमीन मिली है, तो क्या फिर हम उसमें भी ज़कात दें? अब हम इतनी मतलब चीज़ों में तो ऐसे तो आप ओन करते हैं वो, अगर आपकी अपनी है देंगे, वरना तो आप वापस कर दें जिन्होंने आपको विरासत में दी है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर मुसलमान अगर जितनी ज़कात उसमें फर्ज है, इतनी थोड़ी है 2.5%, उसमें भी हमारी जान निकलती है। अगर सब देना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि गुर्बत खत्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर कोई मुशरिकों में से पनाह मांगे तुमसे तो पनाह दे दो उसको, यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर वापस पहुंचा दो उसको उसकी अमन की जगह। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म है। क्यों कर रह सकता है मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, मगर वो लोग अहद किया तुमने जिनसे मस्जिद हराम के नजदीक, सो जब तक कायम रखे वो तुम्हारे अहद पर, तो तुम भी कायम रखो उनके अहद पर। यकीनन अल्लाह दोस्त सकता है मुत्तकियों का। और अब आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती है कि क्यों कर रह सकता है उनसे अहद, जबकि अगर ये गलबा पा ले तुम पर तो ना लिहाज रखे तुम्हारा मामलात में कराबत के और ना ही अहद के। ये खुश कर देते हैं तुम्हें अपने मुंह से और इनकार करते हैं उनके दिल, और इनमें अक्सर नाफरमान है। और बेच दिया अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर, कि मतलब क्या इसका कि अल्लाह की आयात को अहमियत ही नहीं दी है, और फिर रोकते हैं लोगों को उसके रास्ते से। यकीनन बुरा है जो वो करते हैं। नहीं लिहाज करते ये किसी मोमिन के हक में कराबत का और ना अहद का। अब यहाँ पे कराबत का बार बार जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के साथ उनका खानदान था उधर। अब जो मुसलमान हुआ था, अगर उनकी फैमिली मुसलमान नहीं हुई थी तो उनका खानदान था, उनके दोस्त थे, उनके सारी उम्र तो वो वहीं रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब दुश्मनी की बात आती है तो वो ये चीज का भी लिहाज नहीं करते हैं कि कराबतदार है या इनसे कोई अहद है, और यही लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले हैं। फिर अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे और देने लगे ज़कात, तो तुम्हारे भाई हैं दीन में। और खोल खल कर बयान करते हैं हम आयात इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर तोड़ दें अपनी कस्मों को बाद अपने अहद करने के और तानाज़ानी करने लगे तुम्हारे दीन में, तो जंग करो काफिरों के पेशवाओं से। बेशक नहीं कस्में इनकी काबिल एतबार, शायद कि वो बाज आ जाए। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से जिन्होंने तोड़ डाली अपनी कस्में और कसरत कर लिया जला वतन करने का रसूल को, और वही है जिन्होंने इब्तदा की तुम में से पहली मर्तबा अहद शिकने की। क्या तुम डरते हो इनसे? सो अल्लाह का हक ज्यादा है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जंग करो इनसे, अजाब में डालेगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से, और इन्हें रुसवा करेगा और मदद करेगा तुम्हारी इनके खिलाफ, और शफा बख्शेगा दिलों को और उन लोगों के जो मोमिन हैं, और दूर कर देगा गुस्सा उनके दिलों से। और तौबा कबूल करता है अल्लाह जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह सब जानता है, हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इम्तिहान की बात करते हैं जो हर इंसान इस दुनिया में उसको इस इम्तिहान से गुजरना होगा किसी न किसी लेवल पे। क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, और नहीं अभी परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, और नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को दिली दोस्त, और अल्लाह वाकिफ है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए ये आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो मैंने परखा ही नहीं है कि तुमने अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनों को अपना दिली दोस्त बनाया है या नहीं। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह के दीन में कितना पक्का है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है मुशरिकों का ये काम कि आबाद करे अल्लाह की मस्जिदों के, जबकि वो गवाही दे रहे हों अपने आप पर कुफर की। यही वो लोग हैं कि जाया हो गए जिनके अमाल, और दोज़ख में वो होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि मुशरिकों का काम नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो खाना काबा के तवाफ करते थे, मतवल्ली भी थे उसके, और वो समझते थे कि हम ठीक राह पे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका ये काम नहीं है कि अल्लाह के घरों को आबाद रखें, कि दर हकीकत वही आबाद करता है अल्लाह की मस्जिदों को जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसने कायम की नमाज और अदा की ज़कात, और नहीं डरा सवाए अल्लाह के। तो उम्मीद है उन्हीं लोगों के बारे में कि हो जाए वो हदायत पाने वाले। क्या बना रखा है तुमने पानी पिलाना हाजियों को और आबाद करना मस्जिद हराम का, बराबर उस शख्स के अमाल के जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और जहाद किया अल्लाह की राह में। नहीं है ये दोनों बराबर अल्लाह के नजदीक, और अल्लाह नहीं हदायत करता उन लोगों को जो जालिम है।
यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मस्जिद हराम के तुम मतवल्ली हो, तुम उसको हाजियों को खाना खिलाते हो या फिर तुम उसका ताफ करते हो, तो तुम क्या समझते हो कि वो लोग जो अल्लाह के दीन के लिए जिहाद के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो मोमिन है, क्या तुम उनके बराबर हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, और बहुत बड़े हैं दर्जात उनके अल्लाह के नजदीक, और वही लोग हैं जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हिजरत की बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि हिजरत फर्ज हो गई थी हर वो मुसलमान के लिए, क्योंकि मक्का में रहने वाले जो लोग थे वो अगर हिजरत ना करते और मदीना ना आते तो मुसलमान तो पहले ही तादाद में इतने कम थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फर्ज कर दिया कि तुम यहाँ से हिजरत करो, सवाए उनके कि वो लोग जो गुलाम थे किसी के, वो नहीं हिजरत कर सकते थे, या कोई बच्चा था या मजदूर थे या कोई औरत अकेली थी, इसके अलावा सबको वहां से हिजरत करने का हुक्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जिन्होंने हिजरत की, क्या उसके बराबर तुम हो सकते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला, कितनी बड़ी बात थी ना। देखिए हिजरत करना कोई आसान बात तो नहीं थी। उनके सारों की फैमिलीज, उनके घर उधर थे, उनके कारोबार थे, बचपन से वो वहाँ थे एक नई जगह पे जहाँ पे उनको पता ही नहीं था, सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत कर रहे थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके बड़े दर्जात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, और खुशखबरी देता है उनको उनका रब रहमत की अपनी तरफ से, और बागात उनके लिए जिनमें है नेमतें हमेशा रहने वाले की, रहेंगे वो उनमें हमेशा हमेशा, बेशक अल्लाह के पास है अजर अजीम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों को रफीक, अगर वो पसंद करे कुफर को ईमान के मुकाबले में। इतनी बड़ी देखिए बात है कि अगर वो ऐसे लोग जो अल्लाह की अहकामात की खुले आम नाफरमानी करें, खुले आम, ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना किसी चीज का पता, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मत बनाओ उन लोगों को जो तुम्हारे, इवन तुम्हारे बाप दादा। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ, और जो दोस्ती रखे इनसे, तुम में से तो ऐसे लोग ही जालिम होंगे। अब देखिए अबू सुफियान आए ना अपनी मक्का में आते हैं, जब इन्होंने मुआहिदा तोड़ा था अपना सुलह हुदैबिया का, अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं उसको कहूंगा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। तो जब अपनी बेटी के घर गए तो चारपाई बिछी हुई थी, उसके ऊपर बिस्तर था। जैसे ही बैठने लगे तो उनकी बेटी ने कहा कि अब्बा जान 2 मिनट ठहरिए, तो वो खड़े हो गए। तो जैसे वो वेट कर रहे थे तो उसने वो बिस्तरा फोल्ड कर दिया। अबू सुफियान ने उनसे पूछा कि मैं इस बिस्तर पे बैठने के काबिल नहीं हूँ, या क्यों तुमने ऐसा किया? तो उनकी बेटी ने कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, तो आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। ये बात होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो कि अगर हैं तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीजो अकारब, और माल वो जो तुम कमाते हो, और कारोबार तुम डरते हो जिसके मान पड़ने से, और मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, ज्यादा महबूब है तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और जिहाद से उसकी राह में, तो इंतजार करो यहाँ तक के लिए अल्लाह अपना हुक्म, और अल्लाह नहीं हदायत करता उन लोगों को जो नाफरमान। अब देखिए वही बात कि दुआ है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। ए अल्लाह, मैं सवाल करती हूँ तुझसे तेरी मोहब्बत का और उन लोगों की मोहब्बत का जिससे तू मोहब्बत करता है, और ऐसे अमल की मोहब्बत का या रब्बल आलमीन जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखिए खुले आम बता दिया कि अगर तुम्हें इन लोगों की मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल और जहाद से ज्यादा है ना, तो फिर इंतजार करो उस हुक्म का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे खिलाफ ले आए। और यकीनन मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह बहुत से मौकों पर, और हुनैन के दिन जब कि तुम खुश हुए अपनी कसरत पर, तो ना काम आई तुम्हारे कुछ भी, और तंग हो गई तुम पर जमीन बावजूद अपनी फराकी के, और फिर तुम पलट गए पीठ दिखाकर। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक मिलता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम अपनी कसरत पे खुश थे कि हम तो इतने ज्यादा तादाद में, हमें तो फतह मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ ना हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही तुम तकब्बर तुम्हारे दिल में आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें उसका नतीजा दिखा दिया। फिर नाजिल फरमाई अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनों पर, और नाजिल किए लश्कर नहीं नजर आते थे वो तुम्हें, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, और यही सजा है कुफर करने वालों की। फिर तौबा कबूल करेगा अल्लाह इसके बाद जिसकी चाहेगा, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान
वाले हैं। वो लोगों जो ईमान लाए दर हकीकत मुशरिकीन तो नापाक है, तो ना करीब जाने पाए वो मस्जिद हराम के उनके इस साल के बाद। और अगर तुमको खौफ हो मुफलसी का तो अनकरीब गनी कर देगा तुमको अल्लाह अपने फजल से, अगर चाहेगा। बेशक अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हें डर हो मुफलसी का, क्योंकि हर जगह से लोग आते थे और आके खाना काबा का हज करते थे, तो अपने सामान भी लाते थे और वो बहुत बड़ी मंडी लगती थी कारोबार के लिहाज से भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो लोग नहीं आते और कारोबार उस तरह का नहीं होता तो तुम ये ना डरना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे अपने फजल से गनी कर देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जंग करो उन लोगों से नहीं जो ईमान लाते अल्लाह पर और ना आखिरत के दिन पर, और ना हराम मानते हैं उसको जो हराम कर दिया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, और ना कबूल करते हैं दीन हक को इन लोगों में से जिन्हें दी गई थी किताब, यहाँ तक कि ना देने लगे जिजिया अपने हाथ से और वो रहे जलील होकर। और कहते हैं यहूद के उज़ैर अल्लाह का बेटा है और कहते हैं ईसाई के मसीह अल्लाह का बेटा है। ये इनकी बातें हैं जो उनके अपने मुंह से हैं। रीस करने लगे हैं बातों की इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया इनसे पहले, हलाक करे इनको अल्लाह। कहाँ ये बहके फिरते हैं। बना लिया उन्होंने अपनी उलमा और अपने मशाइख को माबूद अल्लाह के सिवा, और मसीह इब्ने मरियम को हालांकि नहीं हुक्म दिया गया था उनको मगर ये कि वो इबादत करे माबूद वाहिद की, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, पाक है वो इससे जो वो शिर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये आया नाजिल हुई ना तो जो सहाबी थे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले यहूदी भी थे और कुछ ऐसे थे जो नसरानी भी थे, तो उन्होंने पूछा कि वो तो अपने मशाइख को खुदा नहीं मानते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या वो अपने उलमा की बात वो सच बोले, सही बात कहे, नहीं कहे, वो इसी तरह से ईमान लाते हैं जैसे अल्लाह की किताब पे ईमान लाना, अल्लाह की आयात पे ईमान लाना। आज हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने कुरान को पढ़ा नहीं होता, हमें पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। हमें कोई भी कोई ऐसी बात बता दे अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लगा के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो हम मान जाते हैं ना। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि वो अपने उलमा की ऐसी इबादत करते हैं जैसे अल्लाह का हक है और वो शिर्क करते हैं। और ये चाहते हैं कि बुझा दे फूंक मारकर अल्लाह के नूर को अपने मुंह से, और नहीं रहेगा अल्लाह मगर ये कि पूरा करे अपने नूर को, अगरचे नागवार ही लगे काफिरों को। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ और दीन हक पर, ताकि गालिब कर दे उसे तमाम दीनों पर, अगरचे नागवार ही लगे मुश्रिकों को।